इंग्लिश में कहावत है ना, मनी मेक्स द मेयर गो। या तो अब उसके पास मनी आ गई, तो उसका मनी से अटैचमेंट हुआ, फिर उस मनी को शायद वो सेविंग करने का उसका थॉट प्रोसेस आता है, और जब वो मनी को अपना कहीं इकट्ठा करता होगा किसी, जिसको अपन बोलते हैं मनी बॉक्स, गुल्लक गुल्लक जो है, तो वो कलेक्शन से जब उसका होगा कि साहब मैंने 1 महीने बाद इतना पैसा लिया, तो उसकी वो जो फीलिंग है वो लॉन्ग टर्म में सेविंग और थोड़ा सा पैसे के प्रति लगाव जो है सही तरीके वाला, ठीक है, वो आदत पड़ती है। और मेरे ख्याल से फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल करने की सीख वहीं से शुरू होती है, भले छोटे पैमाने पर, बट हाउ टू लुक आफ्टर योर मनी, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर मनी, हाउ टू स्पेंड जुडिशियसली और सेव जुडिशियसली, वो भी वहीं से एजुकेशन शुरू होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका हार्ड मनी, मान लीजिए बच्चे को 1 महीने में आज के टाइम में माने कि 500 रुपये मिल जाएंगे, 1000 मिल जाएंगे, अब वो उसके लिए वो मनी जो है ना, वो उस मनी को उसने कैसे यूज़ करना है, वो उस बच्चा जो है ना, वो मनी उसके लिए अपने अपनी जो मनी जो है वो कई लैक्स के बराबर उसको वो फील करता है। तो यू आर राइट इन दैट सेंस। या सही बात है। यू नो आजकल गवर्नमेंट का एम्फेसिस है, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तभी सेविंग को बहुत मायने दिए जाते थे, बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था। आजकल गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज, टैक्स लॉज आर प्रो स्पेंडिंग रादर देन सेविंग। इसके बारे में आपके क्या विचार है? मेरे ख्याल सर ये तो एक अच्छा साइन है कि अगर हम स्पेंडिंग करते हैं तो ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है, और स्पेंडिंग करने से आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी आप अपनी बढ़ाते हैं। उसके कुछ डाउनसाइड हैं जो कि अपन वेस्टर्न कंट्री में देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी कंट्री जो है इसका एक फाइन बैलेंस जो है रखते हुए अब आगे बढ़ रही है। स्पेंडिंग ऑलवेज अट्रैक्ट यू हार्ड वर्क, always attract you to earn the money, always groom your capacity. So I think it's a good sign for our country, which has been started now since last 20 years, कि हमें ध्यान में है कि आफ्टर 96 टाइम ये जो फाइनेंशियल इनोवेशन हुआ है, तो आज हम देख रहे हैं कि आज किसी को कार खरीदने के लिए पहले सेविंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज हमारा यूथ या आज हम लोग जो उस एज में भी हैं, क्योंकि हम भी 96 वाले टाइम के बैच के ही लोग हैं, कि हमने उसका कोई ऐसा अदरवाइज डाउन साइड देखी हो कि आपका, क्योंकि फ्यूचर के लिए आपका कैश फ्लो जो है अकॉर्डिंगली ही प्लान हो जाता है, और आपके सोर्सेज जो हैं, और हमें तो ये भी लगता है कि इस तरह की स्पेंडिंग है तो हमारी ऐसी कंपनी का बिजनेस भी बढ़ रहा है। एक और बात मैं जानना चाहूंगा आपसे कि फाइनेंस और फिजिकल हेल्थ, उसमें कोई रिलेशनशिप है? फाइनेंसेस आपके सिक्योर हो तो आपकी हेल्थ भी सिक्योर होती है, अच्छी होती है, आप गुड हेल्थ में रहते हैं, या ये भ्रम है? इट इज स्ट्रेचिंग थिंग्स टू फार। आई थिंक ये तो सर एक जग जाहिर सत्य है कि अगर शरीर अच्छा है तो आपका उसमें दिमाग अच्छा होगा, आपका सोल अच्छी रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी, तो हेल्थ और वेल्थ का तो डायरेक्ट लिंक है ही। और एक शायद रिवर्स बात ये भी है कि यदि आपने कंप्रोमाइज़ करके बिजनेस खड़ा भी कर लिया, वेल्थ खड़ी भी कर ली, और आपने हेल्थ को कंप्रोमाइज़ कर लिया, तो उस वेल्थ को फिर आप कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। और कंज्यूम करें तो फिर डॉक्टर्स ज्यादा कंज्यूम करेंगे, आप कम कंज्यूम करेंगे। यस, एंड मतलब अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी, वो कहावत है ना, अगर आपकी हेल्थ ही परमिट नहीं करेगी तो कुछ भी वो मजा नहीं देगा जो देना चाहिए। आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। कि कंप्रोमाइज़ करके आपने वेल्थ बना भी ली, तो हेल्थ की कॉस्ट पे वेल्थ नहीं बनाने का, ये एक टेक अवे मैं मेरा खुद का भी लेता हूँ कि मैंने शुरू में कुछ साल हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन पिछले 15 साल से आई एम वेरी केयरफुल कि हेल्थ की कॉस्ट पे
हम वेल्थ नहीं बनाएंगे। तो आप मतलब हेल्थ मेंटेन करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज रेजिमेन ऑब्जर्व करते हैं या डिसिप्लिन्ड ईटिंग या क्या क्या करते हैं? सो नॉट वेरी स्पेसिफिक, थोड़ा खाने पीने पे ध्यान रख लेते हैं, आराम से 6-7 घंटे की नींद लेते हैं। 6-7 काफ़ी है? थोड़ा कम है, थोड़ा कम है। 1-आध घंटा दिन में एक्सरसाइज कर लेते हैं। आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट। हेल्थ को बहुत कोई ज़्यादा समय नहीं चाहिए, थोड़ा सा अटेंशन चाहिए। और वो थोड़ा ही सब लोग गलती करते हैं, सब भूल जाते हैं। थोड़ा है ना, बाद में कर लेंगे, वो बाद में कभी आता ही नहीं है। यस, या यू आर राइट कि वो थोड़ी चीज़ जो है उसको कहीं हम इग्नोर ज़्यादा कर देते हैं, जो कि हमारी अफोर्डेबिलिटी वो नहीं होनी चाहिए। योर अफोर्डेबिलिटी ऑन हेल्थ शुड बी 0, नॉट एनी कॉस्ट यू शुड कंप्रोमाइज ऑन योर हेल्थ। जैसे आपने लोन देने का बिजनेस शुरू किया, ये हेल्थ ऑन लोन का कोई बिजनेस प्रपोजल लगता है आगे चल के कोई सोचेगा या कोई करेगा? मेरे ख्याल से लाखों करोड़ों लोग जुड़ जाएंगे ऐसी कंपनी के साथ। नहीं सर, हम इनडायरेक्टली करते हैं। हम हमारे कस्टमर का जब भी हम लोन देते हैं तो उसकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, उसको इंश्योरेंस के करने के लिए उसको प्रेरित करते हैं। उस कस्टमर को ये भी बोलते हैं कि एक आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी पॉलिसीज़ है, आप वो हेल्थ की पॉलिसी लीजिए। इन केस अनफॉर्चुनेटली यू फेल डाउन तो ये पॉलिसी आपको हेल्प करेगी और हमें एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारा भी रीपेमेंट जो है ठीक से आता है। तो इट्स बोथ साइड विन विन सिचुएशन। वो अवेयरनेस प्रोग्राम उस तरीके से आप उसको बिजनेस बोल सकते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड दैट इज़ नॉट बिजनेस, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ कि यदि हमें मौका मिला है, कस्टमर को कोई चीज़ हमने सीखी है, तो किस तरह से हम उसको मैग्नीट्यूड कर सकें, हमारी थॉट को उस थॉट के साथ करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यू नो NBFC जो आपकी कंपनी है, SK फाइनेंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो ऐसी कंपनीज ने इंडियन इकोनॉमी की हेल्थ को बहुत हेल्प किया है, बहुत ज़्यादा। उसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिए आप। एंड वीज़ा वी द वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी में NBFCs कहाँ खड़ी रहती है? वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है? तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं NBFC का सब्जेक्ट लेता हूँ कि NBFC इज़ ए सूडो बैंकिंग। सूडो बैंकिंग, या यस। हम लोग डिपॉजिट नहीं ले सकते, बाकी सब काम जो है जो बैंक करता है वो लोन बांटने का काम वो हम लोग करते हैं। हमारा सोर्स ऑफ मनी जो है वो बैंक्स ही होते हैं या फिर इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है वो होती है। NBFC अपनी कंट्री के लिए बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, क्योंकि हम बॉटम ऑफ पिरामिड पे जाके उस कस्टमर को रीच करते हैं जहाँ की वो फॉर्मल बैंकिंग के लिए उसका एक्सपोजर नहीं होता, या बैंक्स जो हैं उनकी अपनी इंटरनल लिमिटेशन की वजह से, ऑपरेशनल एफिशिएंसी की वजह से वो उतना इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं पहुंच पाते हैं। बैंक भी काम करते हैं इस फील्ड में जिस फील्ड में हम करते हैं, लेकिन शायद हम ज़्यादा डीप जाके हमारा पेनिट्रेशन टियर 3 टियर 4 सिटी में है, तो अपनी कंट्री में NBFC का रोल उस हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और उसी को देखते हुए पिछले 15 से 20 साल में RBI ने NBFC को खूब सपोर्ट किया है। उसका रेगुलेशन NBFC के ऊपर उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि बैंक के ऊपर है। तो ये एक साइन होता है किसी भी बिज़नेस का कि यदि रेगुलेटर सपोर्ट कर रहा है आपको, आपके ऊपर पॉलिसी स्ट्रिक्ट बना रहा है, इसका मतलब वो आपको बचाना चाहता है। यस। और इस वजह से NBFC का अपना एक स्पेस है, बैंक अपने स्पेस में काम करते हैं। तो दोनों वर्टिकल जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, कंट्री की ग्रोथ में उनका कंट्रीब्यूशन है। और जहाँ तक वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल सिचुएशन की बात है कि थोड़ा ट्रबलेंस चल रहा है, कि इन्फ्लेशन जो है वो हम देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी पीक पे है, लेकिन अपनी कंट्री जो है वो उस चीज़ को उसने इंसुलेटेड अब हो गई है। अच्छा, अभी पूरे तौर से? अब पूरे तौर पे इंसुलेटेड हो गई है। अब यहाँ से आगे चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव होंगी, और जो इम्पैक्ट US
या यूरोप में जो इम्पैक्ट आया उतना इम्पैक्ट अपनी कंट्री में नहीं आया। पार्शली हम यस इफ़ेक्ट हुए हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 1-1.5 साल में बोरोइंग प्राइस बढ़ी है और गवर्नमेंट ने रेपो रेट वगैरह बढ़ाए हैं, लेकिन स्टिल इट इज़ वी आर इन बेटर सिचुएशन। दैट ऑल क्रेडिट गोज़ टू पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट और रेगुलेटर। उन्होंने बहुत इसको अच्छे से मैनेज किया और उसके थोड़े कुछ लॉजिक्स भी हैं। लॉजिक्स ये हैं कि अपनी कंट्री जो है वो कंजम्पशन इकोनॉमी है, तो कंजम्पशन क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो जहाँ कंजम्पशन इकोनॉमी होता है वहाँ हमारा रिवाइवल बहुत क्विकली हो जाता है। सो दैट इज़ अनदर रीज़न, प्लस पॉइंट। और NBFC बिज़नेस वर्ल्ड वाइड चलता है। हर कंट्री में अपना एक उसका स्ट्रक्चर है, पैरेलल टू बैंक वो काम करता है। मैंने साउथ अफ्रीका में एक NBFC को क्लोजली देखा था। वहाँ का स्ट्रक्चर और अपनी कंट्री के NBFC स्ट्रक्चर इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। या क्योंकि फाइनेंस का जो बिज़नेस है सर, इसमें कोई भी मनी हैज़ नो कलर। वो जो ट्रेड है वो ट्रेड सिंपल है कि आपको पैसा देना है, सही कस्टमर को देना है, सिक्योर करना है और सिक्योर करना है और फिर टाइम से वापस। टाइम से भेजना है। जैसे आपके यहाँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है, हमारे यहाँ पे हमारा भी एक बॉटम लाइन ये होता है कि पैसा देना आसान है कि आपका वो जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, हमारे वाला कलेक्शन, वो पूरा वापस आना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यू नो, आप हजारों लाखों लोगों से मिले होंगे while giving loans, of course। अभी तो आपकी मेरे ख्याल से 9,500